नमस्कार, मैं दयाशंकर राय, भावरा देवरस सरस्वती विद्या मंदिर। भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं। वाल्मीकि जयंती पर जो हम अपने विचार आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आज इनके चरित्र और इनके कुछ कार्यों को लेकर आज आपके सामने हम बात करेंगे। इनका जो जीवन था बहुत ही एक जो शुरुआती समय था बड़ा ही दुर्लभ था, लेकिन अंत में इन्हें राम से प्रेम और उनकी अनुभूतियों का दर्शन मिला। जैसे हम शुरुआत करते हैं पहले इनका जन्म। ये कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र के प्रचेता संतान थे। इनके भाई का नाम भृगु था। इन्हें बचपन में एक भील चुरा के ले गया था। भील जाति में जब ये चले गए तो वहाँ के लोगों ने इनका पालन पोषण भी किया। सामान्य सी बात है, अगर उन्होंने उनका पालन पोषण किया, साथ में रखा तो अपनी चीज़ों को सिखाया। बचपन में इनका नाम रत्नाकर भी पड़ा। बहुत आगे चलकर इन्हें आगे इन भील जाति के साथ रहने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने लोगों से लूटपाट, डाकू बन गए, चोरियां करने लग गए, जंगलों में जाके लोगों को मारने लग गए। एक दिन अचानक क्या हुआ कि इन्हें रास्ते में भगवान नारद मिले। जब भगवान नारद इनको मिले, नारद जी ने कहा कि हे मानव, तुम्हारा नाम रत्नाकर है और आज मेरे पास जो तुम आए हो तो आप मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं, मैं आपको क्या दूँ? उसने बोला, रत्नाकर जी ने कहा, तुम्हारे पास जो भी धन है वो मुझे दे दो, मेरा काम है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे माता पिता को जाके देना है। बड़े ही अचंभित हुए हमारे नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे माता पिता ये मानते हैं कि तुम्हें चोरी करके ही, तुम्हें लोगों की लूटपाट करके ही तुम्हें कुछ बहुत अच्छा काम मिल सकता है, तो चलो तुम इस काम को कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये काम मैं आपको तभी करने दूंगा या मैं अपने सामान को आपको तभी दूंगा जब आप अपने माता पिता से पूछ के आएंगे कि आप इस तरह के कार्य को क्यों कर रहे हैं। बड़ा ही अचंभित होता है रत्नाकर। वो कहता है कि तुम मुझसे भ्रमित कर रहे हो, तुम मुझे गलत साबित करना चाहते हो, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम एक चोर से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें आज तुम्हारा जितना भी सामान है, जो भी तुमने रखा है इस झूले में, मैं सब ले लूँगा। उसने बोला, नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो, मुझे एक पेड़ में बांध दो, पेड़ पर एक रस्सी से बांध दो और जाओ अपने घर में अपने माता पिता के द्वारा पूछ के आओ क्या ये काम करना सफल है। इस बात को लेकर जब उन्होंने देखा कि नारद सही कह रहे हैं, अगर उसको पेड़ से बांध दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता और रत्नाकर उन्हें आके कुछ भी आगे चल के उनसे लूटपाट कर सकते हैं। रत्नाकर वहाँ से निकलकर अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी, आप क्यों कमाते हैं या आप काम क्यों करते हैं? उन्होंने बोला कि मैं काम इसलिए करता हूँ कि मैं तुम्हारा लालन पालन कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरह के कार्य को क्यों करूँ, मैं लूटपाट से लेके आपको क्यों ला के दूँ, सामान लाके मैं क्यों दूँ, ये तो आप करने वाले हैं, आप हमारे पोषण करता हैं, आप हमारे पोषक हैं, तो मैं जाके चोरियाँ क्यों करूँ? इस चीज़ को सुनते ही रत्नाकर के माता पिता को लगता है कि हमारा रत्नाकर सही कह रहा है, ये काम मेरा है, मैं पिता हूँ तो मुझे होना चाहिए कि मैं अपने पुत्रों का पेट भरूँ, मैं अपने पुत्रों से चोरी ना करवाऊँ। वो जाते हैं जंगल में और नारद जी को कहते हैं कि क्षमा करिए मुनिवर, ये कार्य मेरा था, मैंने अपने पुत्र को दे रखा था। इस प्रकार से जब बड़ी ग्लानि फील होती महसूस होता है रत्नाकर जी को, तो रत्नाकर जी से जब ये बात बहुत ज़्यादा दुख भरी हो जाती है, वो कह नहीं सकते हैं। नारद जी एक बात समझाते हैं, आप एक काम करिए रत्नाकर जी, आप परेशान ना रहें, आप भगवान राम का विचरण करें, उनका नाम लें, उनके बारे में सोचें, आप भगवान राम की आराधना करें, आप जरूर सफल होंगे। उन्होंने यही किया, राम भगवान के बारे में आराधना की, उनको समझा, उन्हें पूजा पाठ करने लग गए। आगे चल के उन्हें ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रामायण लिखो। एक बार एक नदी किनारे वो बैठ जाते हैं और राम का नाम जपते रहते हैं। जब वो राम नाम जपते हैं, उनका पूरा शरीर दीमकों से घिर जाता है। दीमकों से घिरे हुए हमारे वाल्मीकि, बाद में इनका नाम पड़ता है वाल्मीकि या बॉम्बी। बॉम्बी इसलिए पड़ा क्योंकि दीमकों ने वाल्मीकि जी को पूरा पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। ये से वे बाहर निकले तभी इनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि जी जो थे एक सज्जन किस्म और बहुत ही अच्छे सुधारक थे और राम के प्रति बहुत ही जागरूक थे।
इनकी इस प्रकार की अवधारणा को आज भी हम याद करते हैं। रामायण भी लिखी इन्होंने और भगवान राम के प्रति हमें अनन्य भक्ति का मार्ग सिखाया। तो आज हम इस महान विभूति की जन्मतिथि को मना रहे हैं। राम भगवान के नाम को विचरण करने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती जी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, नमस्कार।